दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी और ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी के डिफरेंसेस के बारे में आपको जानकारी दूंगी, ताकि अगर आप अपना या अपने किसी प्रियजन का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जाएं तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाएँ, एक इन्फॉर्म्ड आप अपना एक फैसला ले पाएँ कि आपको किस तरीके का ऑपरेशन करवाना है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपनी शुरुआत से लेकर अब तक में बहुत सारे बदलाव में हो चुके हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ऑपरेशन चलते थे जिसमें कि लेंस नहीं डाला जाता था। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद एक मोटा चश्मा पहनने के लिए दिया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे इसकी तकनीक में सुधार आता गया, वैसे वैसे आँख में पहले लेंस पड़ते गए और अब ये ऑपरेशन लेज़र की सहायता से भी किया जाता है। मोतियाबिंद हमारे आँख की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो हमारा एक नेचुरल लेंस होता है, जो कि हमारे आँख में सिंस बर्थ होता है, वो पैदाइशी होता है हमारी आँख में, वो पारदर्शी की बजाय ओपेक हो जाता है। और जब ये ओपेक हो जाता है तो इसकी वजह से मरीज़ को धुंधला दिखता है और मरीज़ जो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि चलना फिरना, पढ़ना लिखना या कोई भी और काम करना, वो तक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे मोतियाबिंद की जो ऑपरेशन की जो तकनीक है वो भी और बेहतर होती गई है। और आज के समय में जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है वो एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है लोगों के बीच में। जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी होती है वो हमारी जो ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी या जो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी से कई तरीके से अलग होती है। किस तरीके से वो की जाती है, उसमें कितना पैसा लगता है और जो उसका आउटकम होता है, ये तीनों चीज़ें थोड़ी बहुत अलग होती हैं दोनों तरह के प्रोसीजर्स में। अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी की, तो इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो डॉक्टर होता है वो एक ब्लेड की सहायता से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक नुकीला पैना सा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग ब्लेड या किरेटोम कहते हैं, उसकी सहायता से हमारी पुतली पे कुछ कट बनाता है। और उसके बाद जो हमारे लेंस के ऊपर एक झिल्ली होती है वो हटाई जाती है और अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से जो मोतियाबिंद होता है वो आँख के अंदर से निकाल दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस हमारे आँख के अंदर बिठा दिया जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी की। अब अगर हम लोग बात करें हमारी जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में, तो इस ऑपरेशन में जो हमारी पुतली पे जो कट बनते हैं वो लेज़र की सहायता से बनते हैं। और क्योंकि वो लेज़र मशीन से निकला होता है तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, वो ज़्यादा महीन होता है या वो ज़्यादा फाइन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा चश्मे का जो नंबर आता है ऑपरेशन के बाद वो कम आता है। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी होती है वो जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी से। ऑपरेशन से पहले हमारी आँख का एक 3D डायग्राम बनाया जाता है, एक 3D पिक्चर बनाई जाती है, जिसमें कि मशीन ये डिसाइड करती है कि कहाँ पर आँख के थ्रू इंसिजन दिया जाएगा या फिर कहाँ पर कट हमारी पुतली को किया जाएगा, जिसके थ्रू हम मशीनों की सहायता से आँख के अंदर जा सकते हैं। पुतली पर या कॉर्निया पर कट करने के अलावा जो हमारा लेंस होता है उसके ऊपर की जो झिल्ली होती है वो भी लेज़र की सहायता से हटाई जाती है। और उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे लेंस के टुकड़े होते हैं वो भी उसी लेज़र की सहायता से ही किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी पुरानी ट्रेडिशनल सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होती है। वैसे तो बहुत सारे लोग लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मानते हैं, लेकिन फिर भी इस तकनीक के आज के ज़माने में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी क्यों बेहतर होती है हमारी लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी से। सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसकी कॉस्ट कम होती है, वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू द लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। उसके अलावा वो ऑलमोस्ट सारे सेटअप्स में अवेलेबल होती है। जो अधिकतर जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी विद अ मोनोफोकल लेंस को तो उसका प्रीमियम पे करती हैं या उसका आपका पूरा खर्चा देती हैं। लेकिन अगर आपको लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है, कोई प्रीमियम लेंस डलवाना है, तो उसके लिए मरीज़ को जो ऑपरेशन का खर्चा होता है वो खुद से उठाना पड़ता है।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉम्प्लिकेशंस और कन्वीनियंस। जो ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसमें अधिक मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर का कन्वीनियंस ज़्यादा रहता है और वो उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो भी कम रहता है। तो इसलिए अगर मरीज़ की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि अगर मरीज़ में सिलेंडर का नंबर ज़्यादा नहीं है, प्रीमियम आईओएल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर मरीज़ बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो उन केसेस में डॉक्टर्स अधिकतर ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी प्रेफर करते हैं, जिनके की खुद में भी बहुत अच्छे आउटकम होते हैं। बात करते हैं कि जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है वो क्यों बेहतर होती है हमारी ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी से। तो सबसे पहली बात तो है प्रिसीजन। जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी होती है, क्योंकि उसमें जो कॉर्निया में जो इंसिजन है वो लेज़र की सहायता से बनाए जाते हैं, हमारे लेंस की जो ऊपर की जो झिल्ली होती है वो लेज़र की सहायता से हटाई जाती है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होती है, मतलब कि ये ज़्यादा महीन होती है, ज़्यादा फाइन होती है। इसलिए जो इसका आउटकम होता है या जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसमें ऑपरेशन के बाद जो सिलेंडर का चश्मे का नंबर है वो बहुत ही मिनिमल आता है, मतलब जो एस्टिग्मेटिज्म आती है मरीज़ में वो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि जो पहले से अगर कोई एस्टिग्मेटिज्म है तो वो जो हम कट बनाते हैं कॉर्निया में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इस वजह से चश्मे का नंबर ऑपरेशन के बाद बहुत कम आता है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑपरेशन के बाद की रिकवरी। अब इसमें क्योंकि बहुत सारे कट हम लेज़र की सहायता से बनाते हैं, मोतियाबिंद होता है उसको भी लेज़र की सहायता से टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो इस वजह से जो एनर्जी होती है वो कम लगती है, और एनर्जी अगर कम लगती है तो सख्त से सख्त मोतियाबिंद भी हम लोग इस लेज़र की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। तो इस वजह से जो हार्डर कैटरेक्ट होते हैं, जिनमें कि ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी में पुतली पे सूजन आती है, मरीज को कई दिनों तक धुंधला दिखता है, वो चीज़ कम होती है हमारी लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे लिए कौन सी सर्जरी बेहतर रहेगी। देखिए, अगर हम डिस्कस करें कि किस पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर रहेगी, तो वो मरीज़ की आँख की स्थिति पर डिपेंड करती है और मरीज़ की खुद की नीड्स पर डिपेंड करती है। अगर आप एक ऐसे मरीज़ हैं जिसको एक लो कॉस्ट एक इफ़ेक्टिव सर्जरी चाहिए जो कि हर एक सेंटर पे छोटे बड़े हर जगह हर शहर में उपलब्ध हो, तो ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक ज़्यादा एडवांस सर्जरी चाहिए, एक ऐसी सर्जरी चाहिए जिसके ऑपरेशन के बाद आपका चश्मे का नंबर बहुत कम रहे, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको अपने ऑपरेशन के लिए खर्चा करने में दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेन नहीं है आपके लिए, तो आप इस लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लेज़र और ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। अगर इस टॉपिक से या आँख से की बीमारी के किसी भी संबंध में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।